Jai Hind everyone, welcome back to my channel Go Global. My name is मेजर आशीष। इंडिया ने भी अपना रुख क्लियर कर दिया है कि हम टैरिफ के बावजूद भी हम अपना ऑयल ख़रीदेंगे क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आप 2-3 दिन पहले की न्यूज़ उठा के देखोगे तो रॉयटर्स इन्होंने लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज़, इंडिया ने ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया रशिया से क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है 1 अगस्त से। बट वेट ए मिनट, इनकी दोबारा स्टेटमेंट चेंज हो गई है अगस्त 2 को कि इंडिया टू मेंटेन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स डिस्पाइट ट्रम्प थ्रेट्स। तो देखो कितनी जल्दी ये अपने स्टांस बदल देते हैं। और कोई भी न्यूज़ लिख दो और उसके बाद बोल देना कि किसने बताया है, सोर्स ने बताया। सोर्स ने कहाँ के बताया? कान में हमारे आके बताया। ट्रम्प का 2-3 दिन पहले का ये स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, कि इंडिया रशिया से कोई ऑयल परचेज़ नहीं करेगा। दैट इज़ वॉट आई हर्ड, कि मैंने वही सुना है जो मैं बोल रहा हूँ। आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ राइट और रॉन्ग, मुझे पता नहीं है सही है गलत है, और ये अच्छा स्टेप है और हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। एंड आई थिंक इसी स्टेटमेंट की वजह से सारा वेस्टर्न मीडिया और यूएस मीडिया ये फैलाना शुरू कर दिया कि इंडिया अब रशिया से कोई ऑयल परचेज़ नहीं करेगा। और उसके बाद जब एमए की ब्रीफिंग होती है तो उसके बाद दोबारा ये लोग लिखते हैं कि इंडिया रशियन ऑयल ख़रीदेगा ट्रम्प के धमकियों के बाद भी। आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखोगे तो यही सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है। और हम ख़रीदे भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारी लोगों की ज़रूरत है। और भारत अपने लोगों के लिए और अपने देश के लिए जो भी चीज़ सही होगी वो करेगा। मैं आपको एस जयशंकर जी का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ जो कि उन्होंने 2022 में बोला था। यूरोप हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। यानी वो कहते हैं कि यूरोप का अपने उस माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट मैं अभी क्यों बता रहा हूँ और इस दोनों चीज़ों के बीच में इसका क्या कनेक्शन है। मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है CREA, फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो ये बेसिकली अपना रिसर्च करते हैं और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है फ़िनलैंड में, और फिनलैंड है यूरोप में। और ये इन्होंने अपनी जो रिसर्च है इनके वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जून 2025 के बाद किस किस ने रशिया से ऑयल ख़रीदा। अगर आप मेजरली देखोगे तो क्रूड ऑयल देखिए, जिसमें सबसे ऊपर चाइना है, फिर इंडिया, फिर EU। उसके बाद LNG पे फोकस करिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको रशिया से सबसे ज़्यादा किसने ख़रीदा? यूरोप ने। पाइपलाइन गैस, उसमें भी सबसे ऊपर कौन है? यूरोप। तो जो EU है, इनका जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको सिर्फ ये जून 2025 का जो फिगर्स है वो दिया है। इस डेटा के अनुसार जो भी सबसे ज़्यादा मेजर परचेजेस है वो यूरोपियन यूनियन ने किया है, और बैन भी वो हम पे लगाएं और एटीट्यूड भी वो हमें ही दिखाएं। तो जस्ट इमेजिन इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है। फिर उसके बाद ये भी बोल देते हैं कि इंडिया इज़ फंडिंग रशियन वॉर, रशिया को पैसे पहुंचा रहा है बाय परचेजिंग ऑयल। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहले अपने आप को तो देखो। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो जो यूरोपियन यूनियन है वो इज़ द हाईएस्ट बायर विथ 51% ऑफ रशियन LNG एक्सपोर्ट्स, फॉलोड बाय चाइना 21% एंड जापान 18%। और ये जो कंट्रीज़ है ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है जो सबसे हाईएस्ट बाय कर रही है, जिसमें हंगरी, बेल्जियम, फ्रांस, स्लोवाकिया, नेदरलैंड्स हैं। तो जो मैं आपको पहले कह रहा था कि जो एस जयशंकर जी ने कहा था कि यूरोप को अपनी ना उस माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम, और जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया ने ये भी कहा था, इंडिया एंड रशिया हैव स्टडी टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप। जो इंडिया की दोस्ती है, जो इनकी पार्टनरशिप है वो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, और ये टाइमली टेस्टेड है ऑन ग्राउंड। जहाँ पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी थी, किसी भी वॉर के अंदर आप देख लीजिए, तो वहाँ पर रशिया था जो हमारे साथ खड़ा था। इसलिए इंडिया अभी भी रशिया से ऑयल ख़रीदती है क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ट्रंप ने जब इंडिया के इकोनॉमी को डेड बोला था, उसके बाद PMO का एक इंटरेस्टिंग सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट आया है। उसमें वो लिखते हैं कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ अलाइव एंड किकिंग।
दिस काइंड ऑफ रिप्लाई जस्ट फंटास्टिक। अपना मैसेज जो जिसको देना था उसको एकदम डिसेंट एंड प्रॉपर वे में पहुंचा दिया है। एंड एट लास्ट इंडिया भी अपना ऑयल परचेजेस कंटिन्यू रखेगी। अगर कोई चेंजेस होते हैं या कोई अपडेट आती है तो मैं दोबारा आपके पास लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।